णमो अरिहन्ताणं णमो सेताणं णमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा पहला स्तुति जो थी प्रभु पतित पावन, हमने इसका बहुत ही अच्छे से अर्थ समझा, बहुत डिटेल में अर्थ समझा, है ना। बहुत पुरानी स्तुतियां हैं ये भी, है ना, जो हम लोग आज तक बचपन से पढ़े आ रहे हैं। अब इसी की ही कंटिन्यूएशन में, है ना, इसी की ही कंटिन्यूएशन में सेम टाइप के भाव के साथ हमारे को एक नई स्तुति हमारे पास आ रही है ना, जैसे हम दर्शन स्तुति भी कहते हैं, है ना। मैं शेयर करता हूँ। या जी आप वो जो चैप्टर है उनका पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेजता हूँ। ठीक है। हमारा वैसे देखा जाए तो ये पहला पार्ट है। पहली जो स्थिति थी वो एक जनरल एडिड थी स्तुति हमारी, है ना। दर्शन स्तुति, वो भी दर्शन स्तुति थी, बट इसका ऐसा कोई पार्ट नहीं था। बट अभी हमारा ये जो पहला पार्ट देखा जाए तो ये अभी हमारा ये पहला पार्ट है कोर्स के हिसाब से। और तो भी हमने जो पहली दर्शन स्तुति थी, बहुत प्रचलित थी, है ना, बहुत टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे थे, तो उसका हमें अर्थ भी समझ में आए, इसलिए हम वो वाली हमने स्तुति का अर्थ समझा। अब यही सेम दर्शन स्तुति ही है, बट इसमें हमारी आज तक क्या गलतियां हुई, हमें कैसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, और हमें मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसकी डिटेल बहुत अच्छे से दी गई है इसमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है। और ये भी मैं जब मंगलायतन में था तो हम लोग ये वाली स्तुति और ये प्रभु पतित पावन, हम लोग अल्टरनेट डे में, दिन के स्टार्टिंग में हम लोग दर्शन स्तुति, या हमारा जब दिनचर्या चालू होती तो हम इसको सुबह सुबह हम लोग इसको दोहराया करते थे, याद भी किया करते थे। तो बहुत अच्छी स्तुति है ये, बच्चों में भी बहुत अच्छी, कहना चाहिए हमें बच्चों को भी ऐसी इन स्तुतियों को याद कराना चाहिए। ये बहुत कहना चाहिए लाइफ चेंजिंग स्तुतियां होती हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बच्चे भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट से इन स्तुतियों को पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए देखा जाए तो ये है तो ये बच्चों के लिए कोर्स, बट हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जैन धर्म पढ़ना है, तो हम भी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इसकी लय है वो थोड़ी डिफरेंट है ना। तो पहले मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आगे आप सेम लय से आगे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्या है इसका? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंधकारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक, ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, है ना। अब ये जो एक एक ये इसमें टोटल 4 पैराग्राफ हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। 4 पैराग्राफ हैं इसके, है ना। हर पैराग्राफ की एक थीम है। हर पैराग्राफ में एक थीम को लेके, एक कहना चाहिए एक भाव को लेके, हर एक पैराग्राफ में उसी के बारे में सारी लाइनें कही गई हैं, है ना। तो इस पैराग्राफ में थीम ये है कि यदि मतलब इतना जो जीव है वो अपने पुण्य के उदय से भगवान के दर्शन करने आ रहा है, तो वो उसको अहोभाव प्रकट हो रहा है कि मैं
पुण्य, मेरा अति पुण्य का उदय आया है कि मैं आपके भगवान आपके दर्शन करने आया हूं। और जो जैसे पुरानी स्तुति में हमने समझा था कि जीव अपनी गलतियां मानता है कि मैंने आज तक क्या गलती करी और किस कारण से मैंने दुख पाए, उन्हीं गलतियों को अलग अलग टाइप से क्या क्या गलतियां आज तक हमसे हो रही हैं, उन गलतियों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। क्या बोला? आज तक अज्ञानी जीव ने क्या क्या चीज की गलती करी, क्या क्या चीजों का मोह उसको आज तक रहा है ना, क्या क्या उसने धर्म को अलग अलग टाइप से जाना है, वो सारी चीजों का इस पैराग्राफ में उसका अर्थ बताया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहली लाइन में? अति पुण्य उदय मम आया, भगवान मेरा बहुत ही पुण्य का उदय है कि प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, कि मैंने आज आपका दर्शन पाया है, ये अति पुण्य का उदय है ना। जैसे हमने पिछली स्तुति में हमने पढ़ा था कि भगवान के दर्शन को पुण्य का अति पुण्य उदय, नॉर्मल पुण्य नहीं है ये, जनरल पुण्य नहीं है जिसमें हम कहते हैं पुण्य का उदय, भैया आपको बहुत बड़ी गाड़ी है, अरे इतना लाखों का आपको फायदा हो गया, आपका बिजनेस इतने अच्छा हो गया, है ना, वो वाला पुण्य नहीं है ये। अति, अति मतलब कई गुना। भगवान का दर्शन पाना अति पुण्य का उदय है। कौन बताएगा? इसका रीजन हमने क्या दिया था कि ये अति पुण्य का उदय क्यों है, भगवान का दर्शन पाना? कौन बता सकता है? भगवान के दर्शन पाना अति पुण्य का उदय क्या है, क्यों कहा गया ये? पिछले स्तुति में भी आया था। भैया जी, क्योंकि ये जो है हमारा अति दुर्लभ मनुष्य गति में भी, जैन धर्म में भी, जो आपने बताया था कि इतने सभी जीवों में जो सबसे बहुत, जिसके बहुत ज्यादा हमारे इतने पुण्य उदय होंगे, जिसके कारण हमें इस जैन कुल में हमने जन्म लिया और प्रभु का दर्शन भी पा लिया। मतलब मंदिर के दर्शन में भी करे, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने बताया कि ये बहुत रेयरेस्ट है सिचुएशन, इसलिए। एक बात, मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक अति दुर्लभता है कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनना, तीन इंद्रिय बनना, चार इंद्रिय बनना, पांच इंद्रिय बनना, पांच इंद्रिय में भी असंगी बनना और फिर असंगी से भी संगी बनना, है ना। ये उत्तरोत्तर पुण्य का उदय कहलाता है ना। और संगी भी बने तो संगी में त्रियंच आदि नहीं बन के मनुष्य बने। मनुष्य में भी कौन से मनुष्य बने के भरत क्षेत्र में हुए, मलेच्छ में नहीं हुए। भरत में भी आए तो जैन कुल में जन्म लिया, अन्य धर्मों में जन्म नहीं हुआ। और जैन कुल में भी आए तो जैन कुल में आए तो हम मंदिर जा पा रहे हैं, मंदिर में जाने के हमारे भाव हो रहे हैं और हम मंदिर जा पा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये तो हुआ एक तो फैक्ट कि जीवों में ऐसी दुर्लभता होती है, इसलिए इतना पुण्य का उदय है कि आप मंदिर जा पा रहे हो। एक तो ये फैक्ट था, ये भी सही उत्तर है। दूसरा उत्तर और क्या बताया था कि अति पुण्य का उदय क्यों कह रहे हैं इसको? हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्या मतलब? इसका मतलब कि जब हम दर्शन करते हैं, जिनवानी देव दर्शन, सॉरी, सही बोल रहे हो आप, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको। जी जी जी, मैं एक्सप्लेन करी, वो वर्ड हो जाता है। हाँ, जब हम शास्त्र और भगवान जी के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें भेद विज्ञान होता है और हमारे कारक का ज्यादा रास्ता। ज्यादा शास्त्रीय शब्द बिल्कुल नहीं जोड़ो आप, ओके, एकदम सरल शाब्द भाषा में बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमें भेद विज्ञान होता है और हमारे मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति का अभी मार्ग। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट आंसर सही है पर शब्द इनकम्प्लीट है। हाँ बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए।
हाँ भैया, भगवान के दर्शन मैं बोलूं? जो बोलना हाँ बोलो। आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ, कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमें जैसे कहते हैं ना, पुण्य का उदय ही आया है, क्योंकि अगर उनके दर्शन करेंगे तो उन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया है। उनके अंदर जो गुण है वो भगवान हमारे अंदर भी आ जाए, जो जो जिस रास्ते से वो चले हैं वही रास्ता हम अपनाएं, जिससे कि हमें मोक्ष की मार्ग की प्राप्ति हो। और अब हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाए, हम भी उनके रास्ते पे चलें, क्योंकि उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया है। तो पुण्य अभी भी इनकम्प्लीट रह गया। हाँ, और कौन बोल रहा था? नहीं, आपकी बात समझ रहा हूँ पर इनकम्प्लीट रह रही है, एक मुख्य पॉइंट मिस हो रहा है। भगवान के दर्शन करने का जो पुण्य उदय है वो इस तरह है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो मतलब भगवान के समीप जाते हैं। भगवान के समीप जाने का अर्थ है कि हम अपने देव शास्त्र गुरु के समीप गए, तो उनके समीप जाने से हमें स्वाध्याय का अवसर मिलता है। स्वाध्याय करेंगे तो अपना आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान से तत्व ज्ञान करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मिथ्यात्व का नाश करके भगवान के गुणों को समझकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये पॉइंट था। आप सब सही बोल रहे थे, है ना? राधिका जी ने भी सही आंसर दिया, आपका भी सही आंसर है, उसका मना ही नहीं है, पर वो पॉइंट मिस हो गया। क्या पॉइंट मिस हो गया? कि जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन का मतलब अकेला नहीं कि सिर्फ देख के आ गए। डॉक्टर को देख के आना, जरा डॉक्टर को देख के आना, तो क्या करते हैं अपन? डॉक्टर को देखते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं, तो बीमारी सॉल्व हो जाएगी क्या? तो क्या क्या करते हैं जब डॉक्टर को बोलते हैं भैया डॉक्टर को दिखाया, तो अपन क्या करते हैं? डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तो भैया डॉक्टर साहब हमारा चेहरा देख लो, तो डॉक्टर साहब ने चेहरा देख लिया आपने, चलो भैया चलो घर चलो। ऐसा होता है क्या डॉक्टर को दिखा के आना? नहीं, तो डॉक्टर को दिखाने का मतलब क्या है? कि भाई जो बीमारी होती है उसको बताएं कि अरे हमें ये प्रॉब्लम है, हाँ, अपनी बरमाली बताते हैं और उनका जो उनसे उपाय पूछते उपाय होता है वो सुनते हैं हैं और उस और पे जो चलते उपाय हैं। बताते हैं उस पे चलते हैं। तो दर्शन का मतलब ये नहीं है कि बस दर्शन हाथ जोड़ के और अर्घ चढ़ा के उधर चंदन करके आ रहे हैं। दर्शन का अर्थ है कि हम जाएंगे, अपनी गलतियां बताएंगे। आलोचना पाठ आदि में क्या है? वो अपनी गलतियां बताते हैं, पर जो उनकी तरफ से जो उपदेश है, उनकी तरफ से जिनवाणी में जो सारे उपदेश आए, वो भी तो पढ़ना जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी, वो पर्चा लिख के दे, पर्चा वहीं फेंक के आ जाओ कि कब बीमारी सही होगी? 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, कभी तो सही होगी। अरे कभी तो होगी, 1 साल 2 साल 10 साल। तो आज तक क्या करते आ रहे हैं अपन मंदिर में? मंदिर में सिर्फ अपन अपनी सुना के आ जाते हैं, पूजन आदि में, स्तुति में। और अगर वास्तव में अगर स्तुति भी ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें भी उनका ही उपदेश लिखा है, पर हम उसको समझते नहीं है। तो उनकी बात हमें लगता है कि हमें वो पढ़ना धर्म है। वो पढ़ना दोहराना धर्म नहीं है। उसमें क्या लिखा है, किस भाव से हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, किस भाव से पूजा कर रहे हैं, उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट। हाँ, वो उसमें क्या भाव दिया गया है, क्या भाव छिपा है, पूजा में क्या भाव छिपा है। हमने भगवान की स्तुति करी तो क्यों करी? वो जो भाव है, वो जो दृष्टि है, वो धर्म उत्पन्न कराएगी। मतलब हम भगवान के समीप जाएंगे, देवशास्त्र गुरु की बात समझेंगे, उनका स्वरूप जानेंगे, तो वो दृष्टि हमें बनेगी कि भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया, भगवान ने हमें क्या सिखाया, है ना? तो अकेला दर्शन करने का अर्थ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ जोड़ के आना। दर्शन करने का अर्थ है कि हम वहां पे अपनी भी सुनाएं और भगवान की भी सुने, है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं? अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। दर्शन पाया मतलब भगवान मैं आपके समीप आया हूं। अब मेरे को एकदम सरल भाषा में बोले तो बोले अब मेरे को सर्व ओर से चांसेस आ गए हैं कि मैं अब धर्म कर सकता हूं।
ये है अति पुण्य का उदय। क्लियर हुआ कि वो अति पुण्य का उदय क्यों है? कि अब मेरे पास सारे चांस आ गए, अब मैं शांति से, अब आप भगवान आपके पास आया हूँ, आप जो मेरे को उपदेश दोगे मैं उसको मैं एकदम सहर्ष स्वीकार करूंगा और उस पर चलूंगा। तो ये है अति पुण्य का उदय। भगवान के दर्शन करने से तुम्हें गाड़ी बंगला मिल जाए, भगवान के दर्शन करने से तुम्हारी बीमारी सही हो जाए, भगवान के यहाँ छत्र चढ़ा दो तो तुम्हारे यहाँ नुकसान टल जाएगा, तुम्हारी ये चीजें टल जाएंगी, ये नहीं है पुण्य का उदय। कई बार भैया जी मंदिर के बगल में ही होते हैं, फिर भी लोग मंदिर नहीं जाते, और कई लोग 2 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए कि हमारे मंदिर में कितने लोग ऐसे आते हैं, गाड़ी से आएंगे, अच्छी बढ़िया गाड़ी से आएंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे, मम्मी को आएंगे, मम्मी को दर्शन करके आएंगी, पूजा करके आएंगी, जब तक वे गाड़ी में बैठे रहेंगे। तो उनके भाव ही नहीं जागते कि हम भी जाएं अंदर पूजन करें, वो अभिषेक वो करें। तो उनका पुण्य का उदय नहीं है। अच्छा, इसलिए वो तो नहीं, वो तो पहले लेवल वाला पुण्य का उदय खत्म। जो पहली वाली बात आई थी ना कि मनुष्य कुल में भी गए पर जिन मंदिर नहीं गए, तो वो वाला पुण्य का उदय ही नहीं है उनको। पहली बात कि वो जा ही नहीं पा रहे, उनकी बुद्धि ही नहीं है इतनी कि वो दर्शन करने जा पाए। परंतु अब किसी की बुद्धि है कि हम दर्शन करने जाएं, पर दर्शन करने का अर्थ ये नहीं समझना कि हम सिर्फ पूजन अर्चना करके आ जाओ, हमारा पुण्य का उदय बना रहेगा। ये भी सही बुद्धि नहीं है कि हम मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि हमारा सही सही सब कुछ पुण्य का उदय बना रहे। ये बुद्धि गलत है। हम मंदिर जाते इसलिए हैं कि हमें अपने स्वरूप का भान करना है, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। क्लियर हो रहा है सभी को? 2 लेवल ऑफ पुण्य है। एक तो पुण्य है वहां तक पहुंचना, और एक पुण्य का उदय है कि वहां पहुंच के भी हमें भाव कैसे रखना है कि हमें मोक्ष जाने तक के भाव की हमें हमारे पास रुचि होनी चाहिए। वो वास्तव में असली पुण्य है ना? अगर आप मंदिर जा, मतलब ऐसा कहा जाता है ये श्लोक ही है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में आपने अगर कोई पाप किया होगा तो धर्म क्षेत्र में आके उसकी आलोचना करने से, शुभ भाव करने से वो धर्म उस पाप का नाश हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन में? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर धर्म क्षेत्र में आप पाप करोगे तो वज्र के लेप के समान एकदम पाप है, वो एकदम जकड़ के रखेगा आपको, वो कहीं नहीं छूटेगा। क्या मीनिंग है इसका? कि हम दूसरे क्षेत्रों में कहीं पे घर मकान दुकान कहीं पे भी अगर हम कोई किसी कारण से आरंभ आदि के कार्य करते हैं, तो हम धर्म क्षेत्र में आके यदि हम उसके शुभ भाव करेंगे, देवशास गुरु के समीप जाएंगे, उनके स्वरूप को समझेंगे, तो वो पाप का नाश हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ भाव से पाप बंद नहीं होता। और अगर आपका पुण्य का भाव भी, शुभ भाव भी अगर आपको बहुत तीव्र का शुभ, बहुत हाई क्वालिटी का शुभ भाव है, तो वो पाप कर्म स्वयं बिना उदय में आके ही नष्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं उदय में आए, बट वो हाई क्वालिटी का शुभ भाव हो तो, है ना? हाई क्वालिटी का शुभ भाव मतलब कि देवशास गुरु के समूह की महिमा, देवशास गुरु की महिमा आना, और एकदम स्वरूप समझ के, ऐसे नहीं कि बस एक मंजीरा ढोलक लेके जो शुभ भाव होता है वो नहीं, मतलब ज्ञान में पूरा एकदम बकायदा भगवान के स्वरूप की महिमा। अरे भगवान आप कैसे हो? आप तो इस संसार से तिर गए हो, है ना? आपने अनंत केवल अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है, वीतरागी हो आप, और कोई इस जगत में ऐसा कोई देव नहीं जो मेरे इस दुख को मिटा सके, आप ही मेरे सच्चे देव। इस रूप जो एकदम तीव्र महिमा है। और कौन सी महिमा? कि अपने स्वरूप की महिमा, कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं। इस रूप की जो आत्मा की महिमा है, उसका चिंतवन है,
उसका बार बार घोलन है, उसका ध्यान करना है, ये तीव्र शुभ परिणाम होता है। आत्मा में लीन नहीं हुए पर वो चिंतन है, चिंतन चल रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। इस रूप जो रुचि पूर्वक जो भाव होता है, रुचि पूर्वक, रटना नहीं, रुचि पूर्वक जो भाव होता है, वो शुभ भाव पाप को गलाता है। परंतु धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, धर्म क्षेत्र कौन सा पाप, कि देखो मैंने दान दिया है, मैंने प्रतिमा जी बनवाई है, क्या बोला, मैंने ये मंदिर का काम करा है, मैंने यहाँ पे दान दिया है ना, मैंने ये काम करा। वहां मान कषाय खड़ी होना, मंदिर में ही खड़े खड़े क्रोध करना, किसी पे चिल्ला दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को चिल्ला दो, शांत भाव नहीं रहना, मायाचारी करना, तो ये कषाय भाव मंदिर में मतलब तीर्थ क्षेत्र में ऐसे काम करना, है ना, 5 पाप रूप काम करना, ये धर्म क्षेत्र में यदि ऐसे काम होते हैं तो उसका वो पाप कभी नहीं छूटता, कहीं नहीं छूट सकता वो पाप, है ना। तो ये हम क्या कह रहे थे कि वास्तविक पुण्य तो वो है जो हमें देव शास्त्र गुरु के सदा समीप रखता है, पहले भी बोल चुके हैं। क्या बोला, वास्तविक पुण्य का उदय क्या है, कि जो हमें देवशास्त्र गुरु के समीप लेके जाए। तो देवशास्त्र गुरु हमारे किसको, देवशास्त्र गुरु के समीप ले जाने का अर्थ है कि वो देवशास्त्र गुरु हमें शुद्धात्मा बताते हैं, तो इवेंचुअली वो हमको शुद्धात्मा के पास लेके जाए, वो वास्तविक में असली पुण्य है। घर घोड़ा मकान टीवी फ्रिज कूलर ये दिलाए वो पुण्य नहीं है, इवेंचुअली उससे तो पाप बंद होएगा, है ना। ये अपनी चर्चा हो चुकी है काफी, है ना। असली पुण्य क्या है और असली पाप क्या है, और पुण्य भी पाप रूप कन्वर्ट हो सकता है ना, ये ध्यान में रखना चाहिए अपने को, है ना। अब आगे सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। अब तक तुमको नहीं जाना, देखो जब भी जो भी जीव मोक्ष मार्गी होगा, आप जितनी भी पूजा उठा लो, जितनी भी स्तुतियां उठा लो, जितने भी भजन उठा लो, हर भजन हर पूजा हर स्तुति में हमेशा पहली लाइन होगी, भगवान मैंने आपको नहीं जाना इसलिए दुखी हुआ। कोई भी पूजा उठा लो, कोई भी स्तुति उठा लो, ऐसा क्यों है, बिना भगवान को जान के हम आत्मा कल्याण नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते, लॉजिक बताइए। आत्मा के कल्याण का रास्ता तो भगवान ही दिखाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, लॉजिक क्यों, भगवान नहीं हो आपके सामने। जब हमें अपने जीवन का सार ही नहीं पता होगा तो फिर हम अपना कल्याण कैसे करेंगे। जब तक हम देव साथ गुरु की महिमा को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपना कल्याण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे तो क्वेश्चन तो वही है, क्यों देव शास्त्र गुरु के बिना कल्याण क्यों नहीं हो सकता, कि वो हमारे आइडल की तरह बन जाते हैं, हमें भी उनके जैसे ही बनना है। हाँ ये बात, हमें अपना गोल तो पता होना चाहिए, हमें यदि गोल ही नहीं पता। भैया जी ये भी हो सकता है क्या कि विधि उन्होंने ही बताई है, वही तो बता रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट है। पहली बात तो हमें पहले गोल ही जब नहीं पता होगा कि हमें अचीव क्या करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा हम किसके पास जाएं। हमें यही नहीं पता कि हमें डॉक्टर बनना है, हमारा गोल ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं डॉक्टर कैसे बना जाता है, कि डॉक्टर ये होता है, तो हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, हम एमबीए की डिग्री करें कि इंजीनियरिंग की डिग्री करें कि एलएलबी करें, किससे डॉक्टर बन जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। हमें उनकी महिमा को जानना जरूरी है, तभी हम सब नहीं नहीं, अब नहीं, महिमा नहीं, अभी
सबसे पहले हमें एंड गोल पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, और जो लक्ष्य किसने प्राप्त किया है, कि लक्ष्य हमारे भगवान, ऐसे यही जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, देव हैं सॉरी, यही इन्हीं देव ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। कौन सा लक्ष्य? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना, अनंत चतुष्टय है, ये उन्होंने प्राप्त करे हैं। तो जिसने उस गोल को प्राप्त किया है, हमें सुखी होना है ना, हमें सुखी होना है, तो हम उस सुखी होने की असली स्टेज क्या है, कि वीतरागी देव वो भगवान, अनंत भगवान ने जो स्थिति प्राप्त करी है ना, वो वास्तव में हमारा एंड गोल है। सिद्ध भगवान हमारा वो एंड गोल है। तो जिसने प्राप्त किया है तो उसके पास जाएंगे तो हमें वो विधि मिल पाएगी। हमें यही नहीं पता सचिन तेंदुलकर कौन है, और बैट बंदा लेके खेलने चले जाएं तो सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। पहले हमें सचिन तेंदुलकर का पहले निर्णय करना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसे खेलता था, वो ऐसे करता था, उसका बैट ऐसे पकड़ता था, इसलिए हमारा एंड गोल का निर्णय होगा तो हम उस रास्ते पे चल सकते हैं, और उसका जो आइडियल है जिसने वो अचीव किया है, हम उसका निर्णय करना हमें जरूरी है ना। इसीलिए यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमारा एंड गोल क्या है? हमें संसार से मुक्त होना है, हमें संसार के सभी दुखों से मुक्त होना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो जिसने मोक्ष प्राप्त किया है उसका स्वरूप जानना भी तो जरूरी है, और वो स्वरूप हमारे सच्चे देव ने किया है, हमारे जो महावीर भगवान है, हमारे जो आदिनाथ भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि हमने आज तक आपके स्वरूप को नहीं जाना। तो जिसने देव का स्वरूप नहीं जाना उसने मोक्ष का स्वरूप भी नहीं जाना। वो देखा देखी पूजा कर रहा है, वास्तव में उसको मोक्ष नहीं पता। और जिसको देव नहीं पता उसको ये भी नहीं पता कि पूजा क्यों करते हैं, उसको ये भी नहीं पता हम स्तुति क्यों पढ़ते हैं, वो उसको ये भी नहीं पता हम व्रत नियम क्यों करते हैं, क्योंकि उसको भगवान का स्वरूप ही नहीं पता। भगवान ने क्यों बोला, भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में व्रत नियम संयम करना क्यों बोला, उसको ये भी नहीं पता होगा, असली रीजन नहीं पता होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला कि ये वाली बाउंसर बॉल है तो ये वाला शॉट लगाना, अब उसको ये ही नहीं पता असली सचिन तेंदुलकर कौन है, वो कैसे खेलता है। जब उसको यही निर्णय नहीं होगा तो उसको क्या पता चलेगा कि कौन सी बॉल को कैसे खेलने का रीजन क्या है। इस बॉल को खेलने से ऐसे मारेंगे तो उसे आउट नहीं होंगे, बट बस वो देखा देखी खेलते रहे, पता थोड़ी कि क्यों खेल रहे हैं उस चीज को। वैसे ही वो चीज क्यों कही गई, बिना उनके स्वरूप के जाने हमें वो नहीं पता चलेगा। इसलिए आप जितनी भी स्तुति में, फिर से दोहरा रहा हूं, जितनी भी स्तुति, जितनी भी पूजा, जितनी भी भक्ति किसी में भी देखोगे, जहां जहां पे ये कहा जाएगा कि भगवान मैंने अनंत दुख पाए, तो दो चीजों के रीजन से कहा जाएगा। सबसे पहला रीजन कि मैंने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं जाना, या एक शब्द में कहें कि हमने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। भगवान की ही वाणी दिव्य शास्त्र कहलाती है, दिव्य ध्वनि कहलाती है, और उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, साधु हैं, वो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, मोक्ष चलने के रास्ते पे चल रहे हैं। हमने उनका स्वरूप भी ढंग से नहीं जाना, है ना। तो देव शास्त्र गुरु कहें या अकेला देव कहें, एक ही बात है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन की परिभाषा कही गई है जिनवाणी में, सबसे पहली परिभाषा आई है कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय ही सम्यक दर्शन है। परिभाषा है जिनवाणी में, जिसको देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय होगा उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय अत्यंत 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 आवश्यक है ना।
तो पहली गलती क्या बोल रहा है, अब इस पैराग्राफ में गलतियां बताई हैं कि आज तक इस अज्ञानी जीव ने क्या क्या गलती करी जिससे उसने अनंत दुख पाए हैं। पहली गलती क्या, कि भगवान मैंने आपका सही स्वरूप नहीं जाना। एग्जाम में आएगा ये कि इस पैराग्राफ में क्या क्या गलतियां हैं, है ना। और क्या हुआ कि भगवान ने जो मेरा स्वरूप था, मेरे जो गुण बताए थे, है ना, वो गुण प्रकट नहीं हो पाए। उस कारण से क्या बोला, तुमको अब तक तुमको भी न जाने दुख पाए, दुख पाया निज गुण हानि, निज गुण की हानि होती रही, निज गुण कभी प्रकट नहीं हो पाए, है ना। तो सबसे पहली गलती क्या है कि भगवान मैंने आपका सही स्वरूप नहीं जाना। क्लियर होता है सभी को कि क्यों कह रहे हैं। कोई आपसे रीजन पूछे, भैया सम्यक दर्शन के लिए देवशास्त्र गुरु का सच्चा उपाय क्यों जानना जरूरी है, क्या लॉजिक होगा। बिना देवशास्त्र गुरु के निर्णय से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता। बताइए। क्या भैया जी, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए। बिना देव शास्त्र गुरु या बिना देव के निर्णय, भगवान के स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता। क्या रीजन है। क्योंकि भैया जी हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही तो हमें वो मार्ग बताते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही जिन्होंने आत्मा का ज्ञान किया और फिर मोह राग द्वेष का त्याग करके वीतरागी हुए, और फिर जो है मिथ्यात्व का नाश करके उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैरिटी प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति और जन्म मरण के ये जो साइकिल है इसको खत्म कर दिया। इसलिए हमें उन्हीं का बहुमान होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात एक रीजन कि वो मोक्ष स्वरूप है। हमारे जो देव है क्या है, वो मोक्ष स्वरूप है, उन्होंने मोक्ष पा लिया है। तो जिसने मोक्ष पा लिया है उसका सही निर्णय होना जरूरी है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, उनका निर्णय होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष पा लिया और इसलिए हमें विधि भी उनसे ही मिलती है। एक तो है एंड गोल कि हमें क्या अचीव करना है, इसलिए देवशास्त्र गुरु का हमें भगवान का स्वरूप हमें जरूरी है जानना। तो भगवान कैसे होते हैं, मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष में कैसा सुख मिलता है, इसलिए भगवान का स्वरूप जरूर जरूरी है। और भगवान ने क्या रास्ता बताया, हमको विधि तो उन्हीं से ही मिल रही है ना। जिसने असली मोक्ष प्राप्त किया है वो ही तो असली विधि बताएगा। कोई डॉक्टर तो बने नहीं, कोई डॉक्टर बने नहीं और आपका ऑपरेशन करने चले, करवाओगे? नहीं। क्यों नहीं करवाएंगे, क्यों, उसने अचीव ही नहीं करी है वो प्रोसेस। सर्जन बनने की उसने विधि ही प्राप्त नहीं करी है, तो वो हमें विधि प्राप्त कराए तो हमें कैसे बताएगा वो कि ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, वैसे ऑपरेशन होना चाहिए। जिसने वो चीज अचीव ही नहीं करी वो हमें क्या उपदेश देगा। कौन ला के रखा है, है ना। तो वो चीज होना जरूरी है, पहला उनका स्वरूप का निर्णय और दूसरा रीजन कि हमें विधि उनसे मिलती है, इसलिए भगवान का निर्णय होना अत्यंत आवश्यक। ठीक है, एक रीजन समझ में आया सभी को कि आज तक मैंने क्यों दुख पाए, भगवान का स्वरूप नहीं जाना इसलिए अनंत दुख पाए। ठीक है, पहला। दूसरा, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर। क्या बोला, आज तक भगवान का स्वरूप तो नहीं जाना, एक तो गलती हुई, वो तो गलती हुई। दूसरी क्या गलती हुई कि जितने भी आसपास की वस्तुएं हैं
शरीर और शरीर संबंधी जितनी भी चीजें हैं, जो टेबल है, ये कुर्सी है, लैपटॉप है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये दुकान है, ये मेरे घर परिवार वाले हैं, इसको निज जाना। क्या जाना? निज जाना। मान लो आपके घर में एकदम नई नई गाड़ी आई है ना, मान लो आपने एकदम नई ब्रांड न्यू व्हाइट कलर की एकदम बढ़िया होंडा सिटी आपके घर में आपने नई नई गाड़ी खरीदी है ना, और 2 दिन नहीं हुए थे, एक बच्चे ने बगल में साइकिल चलाई और उसका एकदम पैडल एकदम घिसटते हुए चला गया, इतनी बड़ी लकीर बन गई लकीर। तो बताओ, लकीर गाड़ी में लगी कि यहाँ दिल पे लगी? कहाँ लगी? खरोंच कहाँ लगी? लगी तो गाड़ी पे, लेकिन लगी उस आदमी को भी है। कहाँ पे लगी? खरोंच कहाँ लगी, गाड़ी पे कि दिल पे? दिल पे ही लगी। मानेंगे तो उसे दिल पर ही। दुख तो बहुत होगा। तो यही गलती हो रही है आज तक, यही कह रहे हैं, जगत को निज जानकर, है ना। जैसे आप ऐसे बोला जाता है कि मान लो किसी के घर में फंक्शन है और एकदम से याद आए कि अरे, है ना, कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, किसी ऐसे बोलने की मतलब ऐसे उस पर बुरा मानने के लिए, मान लो मधु जी को उनकी फ्रेंड ने बुलाया कि आप रसगुल्ले तो बहुत अच्छे बनाते हो, कल हमारे यहाँ फंक्शन है तो हमारे यहाँ बना देना। और ठीक है भैया, गए, फ्रेंड थे, बुलाया था, गए बनाने, बनाए उन्होंने बढ़िया से। अब वो रसगुल्ले बाई चांस नहीं बने अच्छे, कुछ चीज ज्यादा हो गई, कम हो गई, है ना, और अरे वो बुरा मान गई। तो क्या उन्होंने क्या बोला, एकदम बेकार रसगुल्ले बने, आपके मुंह पे ही बोल दिया कि क्या आपने पूरा मटेरियल खराब कर दिया। तो क्या लगेगा, रसगुल्ले को बुरा नहीं बोला, मुझे ही बुरा बोल दिया, मैं ही बुरी हूं, है ना। जैसे मान लो ऐसे होता है घर में, जैसे कुछ आपने बहुत अच्छे से आइटम बनाया और उसने बोला क्या एकदम बेकार, इतना तेज नमक डाल दिया, इतना कुछ घी डाल, कुछ भी XYZ, तो क्या लगता है, पूरी मेहनत बेकार, मैं ही बुरी हूं, मेरे को ही खाना बनाना नहीं आता। तो ये क्या है कि हमने उस डिश को अपन मैं मान लिया कि वो डिश मैं हूं, वो गाड़ी में जो खरोंच लगी मतलब मेरे को खरोंच लगी, है ना। इवन ऐसे भी होता है कि बच्चा खेल रहा है और बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, बच्चे को चोट नहीं लगती, मम्मी को या पापा जो साथ में खड़े उनको ही चोट लग जाती है, अरे उनको ही वही बच्चा रो रहा है, भले बच्चा चलो नहीं भी रोए तो ऐसा लगेगा अरे नहीं मेरा बच्चा वो गिर गया, उसको चोट लग गई। ये क्या है वृत्ति, जगत को निज जानकर। कितने उदाहरण है ऐसे, कितने उदाहरण है। हमारे ग्वालियर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों का ये, और उनको कुछ बिजनेस में किसी रीजन से, जो भी रीजन हुआ हो, उनको कुछ लाख 2 लाख या जैसे 5-2-4 लाख का कुछ नुकसान हो गया, करोड़ों के मालिक हैं, और वो 4 लाख 5 लाख का नुकसान जो भी हुआ हो, उस नुकसान से इतने डिप्रेशन में आ गए कि सुसाइड कर लिया, कहीं पेड़ में, कहीं जंगल वंगल में जाके, सुनसान रोड पे जाके अपने को गोली मार ली। बल्कि अब देखा जाए तो करोड़ों का मालिक है वो तो वो 2 लाख का क्यों, उसको क्यों हो रहा है कि उसने वो 2 लाख का नुकसान ही अपने को अपना नुकसान मान लिया, है ना।
एक अपने को बहुत अच्छे से न्यूज पता है सुशांत सिंह का, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली। क्यों कर ली भाई, जो भी रीजन रहा होगा। उसके बैंक अकाउंट में देखो तो 6 करोड़ रुपए डले हैं, 8 करोड़ रुपए डले हैं, बढ़िया बम्बई में फ्लैट है, बढ़िया इतनी सारी फिल्म बना रहा है, तो क्यों वो सुसाइड क्यों कर ली? जगत को निज जानकर, आस पास की चीजों से अपन इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपन को ये ही नहीं पता होता कि हमारा सच्चा हित किसमें है। आजकल कितनी न्यूज आ रही है कि मम्मी ने बेटे को मोबाइल देखना बंद, डांट दिया या मोबाइल हटा दिया, नहीं देखने दिया। बेटे ने ही अपनी मम्मी को मार डाला, बेटी ने ही अपने पापा को धक्का दे दिया, कहीं से कुछ जला दिया, कुछ कर दिया। वो बच्चे को दिमाग में बैठा है कि वो मोबाइल ही जिंदगी है, वो मोबाइल ही मैं हूं। तो ये क्या है प्रवृत्ति? ये प्रवृत्ति ये है, दुख देने वाली प्रवृत्ति है। जिनवाणी में, हमारे जैन धर्म में वस्तु की इतनी अहमियत नहीं है, भावों की अहमियत ज्यादा है। आपके परिणाम कैसे हैं वो अहमियत रखते हैं। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में हम सीखते हैं कि इतना जरूरी नहीं है कि दूध फैल जाए, कुछ गिर जाए तो अपन बोले अरे इतना दूध फैला दिया, अपन डांटने लगे। फैल जाए अलग बात है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिसने दूध उबाला है गलती से कुछ काम कर रहे हो, कुछ जल तो नहीं गए, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। क्योंकि वहां क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दूध गिने आप डांटो तो वहां क्रोध का परिणाम मुख्य हो रहा है, और यदि आप उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसको भाई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो वहां पे दया का परिणाम है। उसको जो होगा, दुख होगा, वो तो होगा, उसके उदय के अधीन है। पर आपको जो कर्म बनेंगे वो आपके परिणाम के अनुसार कर्म बनेंगे। आप परवस्तु को कितनी अहमियत देते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को परवस्तुओं से आंकते हैं, है ना। हमें कभी परवस्तुओं के से अपने को बड़ा छोटा नहीं मानना चाहिए। सारी हमने, अब याद करो, हमने सारे जितने भी कषाय का पाठ पढ़ा था, 5 पाप का पाठ पढ़ा था, उसमें सब यही चीज छुपी हुई थी कि दूसरी वस्तु से छोटा बड़ा मानना मान कषाय, दूसरी वस्तुओं से बुरा मानना क्रोध कषाय, दूसरी वस्तुओं को चाहना लालसा, है ना, लोभ है ये। जितनी भी कषायों का आप वापस से, अगर आप अपने किसी ने नोट्स बनाए हो तो आप जितने भी सारी पुरानी क्लासेस थी, ये कषाय वाला चैप्टर था, सब में आप उनकी डेफिनेशन पढ़ना। हमेशा उसमें यही कहा कि पर वस्तु के कारण आपको यदि ऐसा भाव है तो वो ये वाली कषाय, हर में पर वस्तु का कनेक्शन निकलेगा। तो आज तक यदि हम पर वस्तुओं को निज जानते रहेंगे, है ना, तो निज जानने में वही चार वाली बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन 4 बुद्धियों से पर वस्तुओं को आंकेंगे तो हमें अनंत दुख मिलेंगे। अनंत दुख मिलेंगे मतलब कर्म बंधन होगा, पाप का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा, और उसमें हम बिलखेंगे। ये अर्थ है यहाँ पे। और यदि हम अपने आप को कर्म से निरपेक्ष मानेंगे, अपने को शुद्धात्मा मानेंगे, ये शरीर मेरा नहीं ऐसा मानेंगे, तो हमें कर्म बंधन नहीं होगा और पूर्व कर्म की निर्जरा हो जाएगी, और ऐसी स्टेट प्रकट होगी कि मोक्ष पहुंचेंगे। पूरा एकदम उल्टा मार्ग है। आगे आएगा, अभी इसकी अपन डिटेल में करेंगे चर्चा, है ना। समझ में आ रहा है? वैसे टाइम भी हो गया अपना, है ना। आज 2 ही पॉइंट पे चर्चा हुई, है ना। पहला पॉइंट क्या, कि अनंत दुख क्यों पाए, कि हमने भगवान का सही स्वरूप नहीं जाना, इस कारण से हमें अनंत दुख मिले। और दूसरा कारण क्या,
कि हमने जगत को निज जाना है, जगत की वस्तुओं को, शरीर से संबंधी जितने भी वस्तुएं, पर वस्तुएं, उससे अपने को अच्छा बुरा मानना है ना। वही सारी एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ, ममत्व बुद्धि ये मेरी है, ये कर्तृत्व बुद्धि के ये मैं उनको बिगाड़ सुधार कर सकता हूँ, भोक्तृत्व बुद्धि उनसे मैं अच्छा बुरा हो सकता हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, मैं उनको भोग सकता हूँ। तो ऐसी चार बुद्धि पर वस्तुओं में होना, इससे मेरे को अनंत दुख होता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई बात शेयर करनी हो आपको? ठीक है, क्लियर है? तो समय भी अपना हुआ है अभी, है ना। इसकी थोड़ी और डिटेल चर्चा और ये आगे की जो चर्चा है वो अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वादशांमय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। भैया जी पहली स्तुति खत्म होगी। हाँ, पहली स्तुति खत्म हो गई, दूसरे पहला पार्ट जो है हमारा वो स्टार्ट है। मैं आपको पीडीएफ वापस से भेज दूंगा। हाँ, शायद लास्ट पार्ट मेरा मिस हो गया है पहली स्तुति का। ठीक है, पीडीएफ से देख लूंगी भैया ठीक जी। है, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।